इसके अगले दिन सुबह रोसेल न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है जिसमें लिखा होता है कुछ बागी सैनिक लोग इंपीरियल पैलेस में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे लोग जल्द ही पकड़े गए। रोसेल ये पढ़कर खुद से कहती है, क्या वे किडनैपर को बागी सैनिक कह रहे हैं? आगे वे सोचती है, डार्विस कल रात हुए घटनाओं को लेकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। उसके ऊपर से मैंने उसे इस सिचुएशन को सीक्रेट रखने के लिए भी फेवर मांग लिया था, लेकिन क्राउन प्रिंस के लिए ये बहुत ही बड़ा सर दर्द वाला काम होने वाला है। इतने में हम देखते हैं एमा को, जो कि रोसेल से आके कहती है, डचस आपसे मिलने के लिए गेस्ट आए हैं। रोसेल कहती है ठीक है। सीन कट होता है और हम देखते हैं काउंटेस सईद को, जिसे देखकर रोसेल कहती है यहाँ आने के लिए शुक्रिया। काउंटेस सईद भी मुस्कुराते हुए कहती है, आपने जो लेटर मुझे भेजा था वे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आगे वे कहती है, मैंने आज का न्यूज पढ़ी थी इसलिए मैं थोड़ा हिचकिचा रही थी यहाँ आने के लिए। क्या मैं वापस किसी और दिन आऊँ? रोसेल कहती है, नहीं, सब चीज ठीक है, और हाँ, आपने मेरे लेटर को एक्सेप्ट किया था इसलिए शुक्रिया आपका है। सईद कहती है, आपके साथ यहाँ इस तरह रहने में मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। आगे वे कहती है, तो फिर आप मेरे साथ किस तरह की बिजनेस डील करना चाहती हैं? रोसेल काउंटेस सईद को बताती है वे उससे एन्चेंटेड मैजिक स्क्रोल और टेंडन बल्क में कीनना चाहती है। सईद ये सुनकर थोड़ी देर सोचती है और वे कहती है, आपने जो कुछ भी कहा है उससे मैं ये अनुमान लगा सकती हूँ आप किसी तरह की वेपन बनाने की कोशिश कर रही हैं। फिर भी मैं आपको एक गारंटी से तो नहीं कह सकती हूँ कि मैं आपको ये सारे आइटम बल्क में भेज सकूंगी। ऑग्रिस टेंडन बहुत ही रेयर और हाई डिमांडिंग मटेरियल है, उसे खोजना ही बहुत ही कठिन काम है। रोसेल ये सुनकर उसके इशारों को समझ जाती है और वे कहती है, तो क्यों ना अगले 3 सालों के लिए हम कस्टम ड्यूटी पर टैक्स रिड्यूस करने के बारे में सोचे, वो भी बिना कोई कंडीशन के। ये सुनकर सईद का आंख फटे के फटे रह जाती है और वे सोच रही थी, याल्वी शी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट डिलीवरी रूट माना जाता है इंपीरियल पैलेस से लेंटन किंगडम के लिए, लेकिन उस रूट से जाने वाले हर उस जहाज को बहुत ही हेवी टैक्स पे करना पड़ता है। आगे वे रोसेल से कहती है, ये तो बहुत ही सरप्राइजिंग है क्योंकि डचरी का इनकम सोर्स तो इसी पोर्ट से मिलता है। ये सुनकर रोसेल सईद की ओर देखती है और वे कहती है, आप बस इतना ध्यान रखें, हम दोनों को बीच में जो भी ट्रेड हो रहा है उसे आप सीक्रेट ही रखेंगे। सईद ये सब सुनकर थोड़ा हैरान तो होती है, लेकिन वे कहती है, ठीक है, आप इसके बारे में बेफिक्र हो जाएं। मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जो भी आइटम आपने कहा है उसे मैं जल्द से जल्द आपके यहाँ डिलीवरी करने की कोशिश करूंगी। रोसेल इस तरह के जवाब सुनकर वे कहती है, आपने तो डिसीजन लेने में तनिक भी देर नहीं किए हैं। तभी काउंटेस कहती है, क्योंकि ये डील बहुत ही अच्छी है हमारे लिए भी और आपके लिए भी, और तो मुझे आपसे मिलने का चांस भी मिला है डचस। आगे वे अपने बालों को सहलाती है, तभी हम देखते हैं सईद के राइट आंखों की ओर एक दाग रहता है और वे रोसेल से कहती है, आप ही वो पहले व्यक्ति हैं जो कि मेरे से इतने प्रॉपरली बात किए हैं हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस के बाद। रोसेल कहती है, ऐसा क्या? और वे खुद से कहती है, मैंने तो इस तरीके की स्कार अपने 10 सालों की करियर में कितने देखे हैं, इसका तो कोई भी गिनती नहीं है। तभी काउंटेस कहती हैं, आप तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन लग रही हैं। रोसेल ये सुनकर कहती है, मैंने तो इस तरीके की कॉम्प्लीमेंट कई बार सुना है बीते कुछ दिनों में। तभी हम देखते हैं
काउंटेस को, जो कि खुद से कह रही होती हैं। डचेस का इस तरह रिएक्शन तो सच में बहुत ही क्यूट है। सीन वहाँ कट होता है और हम देखते हैं रोसली को, जो कि कहती है सोनिया तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। सोनिया जो कि कहती है क्या तुम सच कह रही हो या फिर तुम्हें कहीं चोट लग गया है? रोसेल कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। इतने में सोनिया कहती है क्या तुम्हें सच में गार्ड्स के द्वारा रेस्क्यू किया गया था? मैं इसलिए ये पूछ रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें गार्डन में कहीं नहीं देख पा रही थी। रोसली ये सब सुनकर खुद से कहती है क्या ये सब घटनाओं के बारे में इसे डार्विस ने बताया है? अगर मैं इसे डिनाई कर दूंगी तो फिर क्राउन प्रिंस के लिए ये बहुत ही शर्मनाक होगी। तभी वे कहती है तुम मेरे बारे में इतना चिंता मत करो सोनिया। सोनिया जो कि ये सब सुनकर गुस्सा हो जाती है और वे कहती है तुम और डार्विस मिलकर मुझे पागल बना रहे हो। रोसली कहती है सोनिया ये तुम क्या कह रही हो? इतने में सोनिया रोसेल का हाथ पकड़ती है और वे कहती है कुछ नहीं। इतने में सोनिया मुस्कुराते हुए कहती है मैंने सुना है तुम आज पार्टी अटेंड नहीं करने वाली हो। और वे उससे कहती है शुक्र है कि तुम नहीं आने वाली हो। अगर तुम वहाँ आओगी और इस तरह के घटना दोबारा हो जाएगा तो फिर तुम अपने डिग्निटी को भी खो दोगी। जिसे सुनकर रोसेल गुस्सा हो जाती है और वे अपना हाथ को अपनी ओर खींचते हुए कहती है सोनिया। तभी सोनिया नौटंकी करते हुए कहती है हो मैं लेट हो रही हूँ, मुझे बॉल के लिए जाना होगा, वो भी अभी। इतना कहकर वे वहाँ से जाने लगती है। रोसेल उसे जाते हुए घूरते हुए देख रही थी। सीन वहाँ कट होता है और हम देखते हैं रोसेल को, जो कि अपने ऑफिस में काम कर रही थी। तभी वहाँ पर बटलर आता है और वे कहता है डचस आपसे मिलने के लिए एक गेस्ट आए हैं। जिसे सुनकर रोसेल कहती है लेकिन मैंने तो किसी को भी इनवाइट नहीं किया था। इतने में वे बटलर कहता है वे बियांका ब्राइट है, सेकेंड डॉटर ऑफ मार्कस ब्राइट। बियांका के नाम सुनकर रोसेल खुद से कह रही थी और वे यहाँ क्या कर रही है? मैं तो थोड़ा रेस्ट लेने की कोशिश कर रही हूँ और ये लड़की यहाँ दोबारा आ गई सीन क्रिएट करने के लिए। और वे सोच रही थी कहीं वे अंदर आकर सीधा चाय के कप मेरे ऊपर न फेंक दे। इतना सोचते सोचते तभी रोसेल कहती है मार्टिन तुम किसी के कैरेज को अंदर आने की अनुमति ना दो, ना ही किसी को अंदर छोड़ना। मार्टिन कहता है सॉरी लेकिन वो हमारा गेस्ट हैं और उनके पास तो कैरेज भी नहीं है। इतना सुनते ही तभी रोसेल गुस्से से कहती है मैं उसके दांतों को तोड़ दूंगी। मार्टिन ये सुनकर घबरा जाता है। इतने में वहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रोसेल और बियांका को आमने सामने बैठे हुए। तभी रोसेल पूछती है तो तुम बता सकती हो तुम यहाँ क्यों आई हो? इतना कहते हैं वे खुद से कहती है मुझे उम्मीद है तुम सरेंडर करने के लिए नहीं आई होगी। बियांका जो कि बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में थी वे आखिर में कहती है मैं आपसे माफी मांगने के लिए आई हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दे। रोसेल ये सुनकर खुद से कहती है मैंने तो ये उम्मीद ही नहीं किया था कि ये मुझसे माफी मांगेगी। तभी बियांका कहती है और प्लीज क्या मैं आपको उन्हीं कहकर बुलाऊं? रोसेल ये सुनकर हैरान हो जाती है और वे कहती है क्या उन्हीं? ये तुम क्या कह रही हो? बियांका कहती है प्लीज मुझे आपको इस नाम से पुकारने की अनुमति दे दें। रोसेल पूछती है वे सब तो ठीक है लेकिन तुम मुझे क्यों उन्हीं कहकर संबोधित करना चाहती हो? बियांका कहती है क्योंकि मैंने आपको किडनैप करने की जरूरत की थी परंतु आपने तो मुझे उस खतरनाक हथियारे से बचा लिया था डचस। रोसेल कहती है ये लड़की लगता है पागल हो गई है। बियांका तभी कहती है मैं उस मोमेंट को कभी नहीं भुला पाऊंगी जब आपने मेरे लिए
उस नितिन से फाइट कर रही थी। रोसेल जो कि उसके पीछे से ये सब सुन रही होती है, वे उससे ये कह रही थी कि हे, क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? बियांका जो कि अपने बातों पर अड़ी थी, वे कहती है प्लीज मुझे ये अनुमति दे दे, मैं आपको उन्हीं कहकर ही आज से बुलाऊंगी। रोसेल कहती है ठीक है, तुम मुझे कुछ भी नाम से पुकार सकती हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है लेडी बियांका। बियांका ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। रोसेल उसे देखकर कहती है लेकिन हम दोनों तो 20 साल की हैं। बियांका कहती है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मैं एक दिन बाद में जन्म लेती तो मैं तो 19 की रहती। और वे मुस्कुराते हुए कहती है तुम बहुत ही कूल हो और आपको तो उन्हीं कहकर बुलाना डिजर्व करता है। बियांका जो कि अपने ही मस्ती में खोई हुई रहती है, रोसेल उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। बियांका तभी कहती है मैंने तो ये उम्मीद किया था कि आप मेरे ऊपर गुस्सा हो जाएंगी, लेकिन मुझे बहुत ही खुशी हुई आप मुझे आपको उन्हीं कहने की अनुमति दे दिए हैं। इतने में रोसली कहती है मैंने सुना है तुम्हारा एक बड़े भाई और एक छोटा भाई भी है। बियांका कहती है ओह कम ऑन, आप उनके बारे में ज्यादा कुछ ना सोचे, वे दोनों तो बेवकूफ हैं। आगे वे उसे एक इनविटेशन प्रपोजल देती है, अगर आप चाहें तो आप अगले बार सैलून में आ सकते हैं, वहाँ बहुत ही ज्यादा फन करेंगे हम दोनों मिलकर। रोसली जो कि सैलून का नाम सुनकर थोड़ी देर सोचती है। ऑथर हमें यहाँ ये बताते हैं सैलून केस काटने वाला जगह नहीं है, बल्कि वो एक फीमेल गैदरिंग होता है जहाँ पर हर नोबल लड़कियां एक दूसरे के साथ मिलकर रूमर के ऊपर या फिर रूमर फैलाने की कोशिश करते हैं। उस गैदरिंग में लग्जरी एक कॉमन टॉपिक है। वहाँ के लोग रूमर को बेस बनाकर किसी के अपीयरेंस के ऊपर कमेंट भी कर देते हैं, जिसके कारण सोनिया का वक्त बहुत ही बुरा गुजरा था। रोसली ये सब सोची रही थी, तभी बियांका कहती है उन्नी क्या मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ आप मार्कस ऑफ एमन के डॉटर के साथ बहुत ही क्लोज हैं? रोसेल ये सुनकर बियांका की ओर हैरानी से देखते हैं और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में।